हेलो दोस्तों, जय हिंद, आदाब और सत श्री अकाल। फिर आपका एक बार तहे दिल से स्वागत आपके अपने YouTube परिवार सुकांत चावला पर। और दोस्तों, कैसे बकरियों के प्रति सेवा भाव रखा जाता है, कैसे उनका रख रखाव किया जाता है, और एक ऐसा शौक जब वो जुनून बन जाए और जुनून की सारी हदों को जब पार किया जाए और तब कहीं उस शौक को अपनी मंजिल तक पहुंचाया जाए, तो ये जो कहानी है वो किसी एक फिल्मों की तरह लगती है, लेकिन जब हकीकत में उसको देखें तो उसका वृत्तांत जो है वो आपको प्रैक्टिकल दिखाना ही हमारा उद्देश्य रहा। और फिर एक बार आपको तहे दिल से स्वागत। और ये देखिए इनका सेवा भाव, बुजुर्ग बाबूजी लगे हुए हैं और बकरियों को ये हरी पत्ती, ये हमारे यहाँ का जौ का दलिया, और बराबर मात्रा में जितनी हरी पत्ती जा रही है उतनी ही जौ का दलिया जानवरों को खिलाया जा रहा है। ये देखिए, और बारिश के विपरीत मौसम में और इनका इतना अच्छा स्वास्थ्य मेंटेन करना, ये दोस्तों एक बहुत बड़ी बात है। तो मिलते हैं एक ऐसे ही जुझारू पशुपालक से, किसान भाई से, जो एक सर्विस में है, आर्मी में नौकरी करते हैं और पीछे से उनका परिवार ये बकरी पालन संभालता है। और उनका शौक ऐसा है, हमारे फौजी साहब का, फौजी हैं साहब कहते हैं इनको हम, कि उनको अगर कोई चीज़ पसंद आ जाए, वो सर्दी के मौसम में माह पौ का महीना और रात के 2 बजे उठ के अगर उनको बकरी लानी पड़े तो वो ला सकते हैं, बाकी किसी और के बस की बात नहीं है। तो उनका मैं परिचय कराऊं, ये है हमारे फौजी साहब। जब देखो, मैंने एक दिन वादियों के अंदर में था, गुलाब जी रायका का मैं वीडियो बना रहा था, तो फौजी साहब कहीं फ़ोन पे बात कर रहे थे। वही ये फौजी साहब है जो हमारे बहुत अच्छे और घनिष्ठ मित्र हैं। तो राम राम फौजी साहब। राम राम साहब, राम राम। कैसे हैं? बस बढ़िया। एक बार थोड़ा आपका परिचय दीजिए। डॉक्टर साहब, मेरा नाम कुंदन सिंह है। कुंदन सिंह जी। अपना गांव है नागौर डिस्ट्रिक्ट में परबतसर तहसील में है, मानपुरा गांव। परबतसर तहसील आती है। हाँ, तहसील परबतसर लगती है आपकी? परबतसर। और नागौर जिला है। नागौर पी के नजदीक ही है। पी के नजदीक है। के पी से होगा 7 या 8 किलोमीटर। हाँ, 9 किलोमीटर है। और परबतसर से लगभग 35 किलोमीटर नजदीक आपका पी पड़ता है। पी पड़ता है। अजमेर की जो लोकेशन है वो आपसे सबसे नजदीक है, परबतसर की दूर है। अजमेर नजदीक है। तो फौजी साहब, सबसे पहले तो आपको जय हिंद, क्योंकि राम राम कहना तो वो हमारा एक आदत सी हो गई। और आप देश सेवा के साथ साथ एक पशु सेवा भी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको तहे दिल से हमारा नमन है। और हम आपको साधुवाद भी देते हैं, और जितनी आपकी तारीफ की जाए उसके लिए हमारे पास शब्द भी नहीं है। तो ये बकरियों के शौक आपको कैसे लगा फौजी साहब, ये बताइए आप लोग। ये देखो, ऐसी बात, शौक शुरू से था। हाँ, फिर धीरे धीरे ऐसे शौक बढ़ गया बस। अच्छा, शौक नशे में बदल गया, एक तरह का शौक नशे में बदल गया। नशे में बदल गया। और हमारे जो किसान हैं आसपास के, जो अपने किसान हैं, जो बकरी पालन का शौक रखते हैं, अच्छे ब्लड लाइन को जानते हैं, सिरोही, अजमेरा, गुजरी, नागौरी, लेकिन आप 2 ही ब्लड लाइन पे काम करते हैं, सिरोही और अजमेरा। उस पे आप कोई तीसरी लाइन पे आज तक गए ही नहीं? गया शुरू में, पर फायदा नहीं है। फायदा नहीं है, सक्सेसफुल नहीं है। तोतापुरी पे गया था। अच्छा। और एक जो किराफ वाली बोलते हैं जिसको पीली गुजरी, यहाँ पे सक्सेस नहीं है। वो यहाँ पर सक्सेस नहीं है। तो फिर इससे आपको क्या सीखने को मिला? सीखने को ये मिला कि जो जानवर सबसे मजबूत होना चाहिए, जानवर मजबूत, क्लाइमेट के हिसाब से जो कहीं भी सक्सेस हो सके, क्लाइमेट के हिसाब से जो कहीं भी सक्सेस हो सके। जिसमें अजमेरा और ये सिरोही है। हाँ, ये ऑल इंडिया में कहीं भी हो। हाँ, सक्सेस मजबूत है। ये सबसे मजबूत, हर तरीके से मजबूत है। हर तरीके से मजबूत। ये आपका एक प्रैक्टिकल अनुभव है, क्योंकि आप भी खुद एक मैदानी इलाकों में सर्विस करते हैं और फिर आपको फौजी भाइयों को लेह लद्दाख तक भी जाना पड़ता है। तो मैं ये कहूँ कि एक वो ट्रेनिंग है सिरोही के अंदर कि कैसा भी इन्वायरमेंट क्यों ना हो, हाँ, वो ये वहां जाके सेट हो सकती है। हाँ, लेकिन एक शर्त है, बशर्ते कि इसका जो खाना है पैतरक
फिर थोड़ा बहुत यानी कि शुरू में थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता शुरू में जो इसका जो खाना है वो धीरे- इसके साथ जाना चाहिए। जाना चाहिए। और गलती कहाँ करते हैं, बकरियां बहुत अच्छी ले जाते हैं लोग, खान पीन का ध्यान नहीं खान-पीन रखते, का ध्यान नहीं रखते, फिर क्या कि भूसा खिलाने के चक्कर में रहते हैं हर जगह ले जाके। हर भूसे जगह में ये सक्सेस नहीं है, भूसे में ये सक्सेस नहीं है। सक्सेस नहीं है। क्योंकि ये राजस्थान की मूल ब्रीड है, मूल है ये पहाड़ी में चढ़ने वाली सक्सेस, यानी पहाड़ी ग्राउंड में चरने वाली है, और इसने राजस्थान को ऑल इंडिया लेवल पे जो पहचान दी है वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है आज। पीछे का नहीं, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। बताने की जरूरत नहीं है। फौजी साहब, हमने एक सुना है, सच है या झूठ है वो तो हम नहीं जानते, वो आपका दिल जानता है या उसका दिल जानता है, राइट। हाँ। लेकिन जब हम कैमरे के सामने आते हैं, देखो मैं आपसे पर्सनली बात करूँ एक अलग बात है, अब कैमरे के सामने आते हैं तो एक बहुत ही अलग और दिलचस्प बात होती है। एक बकरी आपने 2,20,000 की खरीदी है अभी प्रेजेंट में, ये खरीदी है, और बकरी तो आपने खरीदी मैंने खरीदी। और नींद हमें नहीं आई। भाई बकरी तो आपने खरीदी है, नींद हमें नहीं आई कि फौजी साहब इतनी महंगी बकरी कर देंगे तो हर एक हमारे जैसे आदमियों के बस की बात ही नहीं कि हम खरीद पाए। ये शौक बताओ आपको 2,20,000 का ये कैसे लगा? वो ऐसे है कि पसंद आ गई, एक चीज है, पसंद आ गई पसंद आ गई बस, और पसंद कुछ? के ऊपर कुछ उसमें खूबियां भी है। अच्छा बताइए, वो बकरी बताइए पहले आप, फिर उस बात का मैं जवाब दूंगा मैं अपने व्यूवर्स को। 2,20,000 की दोस्तों मायना रखता है बकरी को खरीदना, और इस बात के एक आदमी गवाह नहीं है, काफी किसान गवाह हैं। यहीं ये बकरी कितने किलोमीटर दूर से खरीदी आपने? ये यहाँ से देखो रास्ता घूम के जाते तो 25 के किलोमीटर आसपास है। घूम के जाते हैं तो 25 किलोमीटर, और ऐसे सीधे जाते हैं तो 15 किलोमीटर है। सीधे जाते हैं तो 15-16 किलोमीटर। 15-16 किलोमीटर, केवल 15-16 किलोमीटर। हमें कहीं बॉम्बे नहीं बेचनी थी, न कहीं हमें महाराष्ट्र को देना था, न किसी दिल्ली वाले को देना था, ठीक है, न किसी औरों को देना था। एक यहाँ का लोकल किसान, और यहाँ के लोकल किसान को जब 2,20,000 में बकरी बेच दे तो उसकी मेहनत को सल्यूट करने को दिल कहता है। और भी आप उसने जैसे भी- जो खरीदार आदमी है, उसने भी एक रीजन है, उसका एक मेरे रीजन को- बताओ आप। मेरे को दिया ना, उसने शर्त रखी क्या शर्त कि आप रखी साहब? बेचोगे नहीं, पहले अच्छा, ये भी शर्त रखी कि आप इसको बेचोगे नहीं? बेचोगे नहीं, ठीक नहीं है, बेचूंगा नहीं मैं। ठीक है। बोला कि बेचोगे मेरे को बताओगे, पहले बेचोगे तो मेरे को पहले बताओगे, बताओगे। क्योंकि उसने किसान ने पाला पोसा है, तो बोला कि यार आप ले जाके कुछ पैसे के अंदर बेच दोगे, लोभ आ पैसे मैं जाएगा। कमा लूंगा। बिल्कुल। उसने मेरे लिए बोला कि आप ले जाओ, हम्म, पर एक शर्त रखी कि बेचना मत। मैं बोला ठीक है, इसी ब्रीडिंग लूंगा मैं, ब्रीडिंग के लिए लाया मैंने। आप ब्रीडिंग के लिए लाए, तो बहुत बहुत और एक मेन चक्कर है कि ये इसका ब्रीड लाइन बहुत अच्छी है, ब्रीड लाइन बहुत अच्छी है। सुल्तान की है ये बच्ची, सुल्तान की ये बच्ची है, सुल्तान की बच्ची है, सुल्तान की बच्ची है ये। सुल्तान की बच्ची है ये। अच्छा अच्छा सर, मुझे तो नहीं पता था, रियल कहता हूँ, आपको दिल से पता कह रहा हूँ, नहीं, मुझे मेरे नहीं को- पता था ये सुल्तान की बच्ची है। सुल्तान हाँ, मेरे को इतना पता है कि सुल्तान की जो बहन है वो आपके पास है। मेरे पास वो वो भी दिखाइए आपको आप प्लीज। हमारे एक व्यूवर्स ने कहा था कि सुल्तान की बहन से सर जरूर मिलाइए, और आज योग से वो बात आ गई, सुल्तान की बहन से भी मिलाते हैं। और ये सुल्तान की बहन साहब, जब ये सुल्तान की बहन है। ये सुल्तान की बहन अपन किन से लाए थे? लच्छू बना से, कांजी राय का से, कान जाए का। कांजी राय का ठाट से ली थी। पर इसका जन्म वही गुलाब जी के बाड़े में हुआ, इसका भी। इसका जन्म भी वहीं गुलाब जी के बाड़े में ही हुआ था। ठीक है, ये सुल्तान की बहन है साहब, और वो सुल्तान की बेटी है। तो एक चीज कह दूं फौजी साहब, आपको बुरा ना लगे तो, कहते भी हैं लोग, शौक और जिद, ये दो चीजें ऐसी है कि जहां कीमत मायना नहीं रखती, कीमत नहीं रखती। ठीक है, और जहां किसी को शौक हो जाए किसी चीज का, या किसी को किसी चीज की जिद हो जाए, तो फिर एक के 5 भी लग जाए तो वो कोई दिक्कत चुकानी नहीं पड़ती है। उसकी कोई यानी कि वो जो अहमियत नहीं है। पसंद आ जाती है ना, हाँ, तो फिर उसके कुछ भी करना पड़े, पर वो जानवर अपने बाड़े में होना चाहिए। और दोस्तों, मेरा जो मकसद था इस फार्म हाउस पे या किसान से मिलने का, अभी सुल्तान की बच्ची और भी है मेरे और पास। सुल्तान के इनके पास काफी बच्चे भी हैं, पर मेरा जो मकसद था वो कुछ और था, आप लोगों को बताने का। हमारे एक व्यूवर्स ने फोन कर दिया, मुझे कमेंट कहा था कि सर राजस्थान में 20-22 हजार की बकरी भी है, राजस्थान में 10,000 की बकरी भी है, राजस्थान में 50,000 की बकरी का भी मोल किसान करता है, राजस्थान में किसान 1,00,000 रुपए का भी मोल करता है। अपनी चीज है, करना है, आपको लेना है, उनको देना है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ, आप अपना विवेक, अपनी बुद्धि से चीजें लें। ये हमने अपने लिए लिए 2,20,000 खर्च अपने किए, लिए बेचने के लिए तो हमने खर्च किया ही नहीं। किया नहीं। और हमने इस उद्देश्य से लिया कि अगर हमारी इस बकरी के केवल 2 बच्चे होते हैं
हाँ, 2 बच्चे या 2 केवल बच्चे 2 बच्चे होते हैं, तो हमारा तो ये 0 पे आ गई और हम अपना पैसा वसूल कर लेते हैं। और देखिए, जीवन का एक बहुत बड़ा रिस्क है। जिस आदमी ने रिस्क नहीं लिया व्यापार में, वो बहुत बड़ा काम कर नहीं पाया है, बहुत बड़ा उसको अचीवमेंट भी नहीं मिला है। ये सही है ना फौजी साहब? सही है। क्योंकि हम अगर कोई चीज करेंगे नहीं, कोई चीज का रिस्क नहीं लेंगे नहीं, तो आगे हम उसको क्या करेंगे? कोई भी काम उसमें रिस्क लेना ठीक है, जरूरी है। जैसे नस्ल सुधार पे बात आई थी सबसे पहले, जब भैंस पे चर्चा हुई, सांड पे चर्चा हुई, तो हरियाणा नस्ल का एक झोटा आया था, पाडा, जिसका नाम था युवराज। शायद आपको याद हो फौजी साहब? याद है। आया था, और उसको बाकायदा हरियाणा सरकार से, कई राजस्थान सरकार के मेलों में और कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सत्र पे उससे पाडे ने नाम कमाया। तब कहीं जाके लोगों को लगा कि नस्ल क्या चीज है। करोड़ों रुपए जब उस बुल के लगे, राइट फौजी साहब? हाँ। तब लोगों को लगा कि फिर उसके बाद में विराट भी आया, हमारे अर्जुन कुंगड़ पाडा भी आया, काफी मतलब चर्चित रहे। जोधपुर से भीम भैंसा भी रहा। और उसी तर्ज पे जब फिर बकरी पालन आया, राइट, भैंस से शुरू हुए हम, फिर हम बकरी पे आए, जागरूक किसान हुआ। और आज से ज्यादा नहीं, मैं इस बात के गवाह बता सकता हूँ आपको किसान दोस्तों, ये मेरे इनके कुंदन जी के पिताजी, ये बुजुर्ग बाबूजी बैठे हैं, वो हमारे बकरियों के पारखी ज्ञानी बैठे हैं, शिवजी प्रजापति साहब। 10 साल 15 साल पहले हम 10,000 20,000 रुपये बकरी के लेके जाते थे मैक्सिमम, और इनसे बड़े शरीर की बकरी, बड़ी इनसे ये तो दिखावट में जाती है, इनसे डबल बॉडी की बकरियां, और कोड़ियों के भाव किसानों से के पास से चली गई। राइट, किसी को समझ नहीं था कि बकरी पालन क्या करना है, किसी को ये चीज समझ में नहीं आई कि बकरी पालन में क्या नया होने वाला है। बस एक अंदाजा था, अंदाजे से सब चलते रहे। धीरे धीरे सोशल मीडिया का जमाना आया, धीरे धीरे जागरूकता बढ़ी, गोट फार्म इंडस्ट्री ने अपने आप को ग्रो अप किया। कुछ लोग इसमें सफल हुए, कुछ लोग असफल भी हुए, कुछ लोग सफल हुए, कुछ लोग असफल भी हुए। लेकिन जैसे मान लीजिए 100% का एक आंकड़ा ले, और उसमें 70% लोग असफल हुए। वो क्या कहते हैं? वो पूरा माहौल को नेगेटिविटी बनाते हैं, पूरे माहौल को। रीजन अब क्या होता है कि जैसे मैं एक टीचर हूं और मैं 60 बच्चों को पढ़ाता हूं एक क्लास में, फौजी साहब 60 बच्चों को पढ़ा रहा हूं, 60 के 60 बच्चों की मेरिट थोड़ी आती है, वो नहीं आएगी, नहीं आएगी ना। उसमें से फेल भी होंगे, कुछ पास भी होंगे, कुछ सप्लीमेंट्री वाले भी आएंगे। मेरिट वाले बच्चे जिन्होंने मेहनत की है, तो दोस्तों ये वो किसान है जो मेरिट के हकदार हैं बकरी पालन में। और इन्होंने मेरिट के लिए कोई एक दिन मेहनत नहीं की है, पैसे को देखा नहीं, अपना समय इनको दिया, अपना पूरा जीवन का जो है, जो टाइम इनको देना पड़ता है, यानी पूरे जीवन का समय इनको दिया है, पूरे जीवन का समय इनको दिया, और बहुत कुछ करने की चाह थी और कुछ आगे और लोगों को बढ़ाने की चाह थी, तब ये कहीं जाके बकरी पालन सफल हुआ। तो फौजी साहब आपका एक बार तहे दिल से स्वागत। फिर मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं आपसे, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा। दुआओं में आप हमें याद रखिए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।